Assalamualaikum to my beautiful people. I hope you all are doing good and great. Welcome back to my channel again. और आज जी ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के टाइम से। और यहाँ पर हम आए थे जी अम्मी के कमरे में सारे बच्चे, क्योंकि सुबह जब अम्मी नीचे आई ना तो उन्हें ढूंढते ढूंढते हम भी नीचे आ गए। और वो नीचे बैठी हुई थी, कुछ काम कर रही थी वो थोड़ा बहुत अपना। और यहाँ पर बच्चे और मैं हम नीचे आ गए थे अम्मी के पास। और यहाँ पर आप देखें आयत को कि वो रो रही है अम्मी से, मतलब अम्मी के पास जाने के लिए ना। कि अम्मी जब भी दुपट्टा पहनती है ना, मतलब चादर लेती हैं, तो वो पहले से ही रोने लग जाती है। उससे इतना आइडिया हो जाता है इस बात का कि अब बस अगर चादर और दुपट्टा पहन लिया गया है ना तो बस अब अम्मी ने बाहर जाना है। तो वो 1 मिनट भी उसको नहीं छोड़ती, वो तब तक रोती रहती है जब तक वो उसको उठा ना ले, क्योंकि उसको ये होता है कि शायद वो चली जाएँगी और मैं घर पे ही रह जाऊँगी। तो बस वो यहाँ पर अम्मी को जो है ना वो रो-रो के अम्मी को कह रही थी कि बस आप आएँ और मुझे जो है ना वो उठा लें। और ये देखें अब वो चली गई है और इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, निकलने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। और यहाँ पर जी ईशा देख रही थी अपने कार्टून वगैरह, शायद 2-3 दिन से हमने इससे फ़ोन नहीं दिया था। अब जैसे इसकी नज़र पड़ी ना तो उसने फ़ौरन से फ़ोन को उठा लिया और कह रही मुझे सिर्फ़ आप एक देखने दें। और बस हमने कहा चलो। और यहाँ पर जी अम्मी चली गई थी सामान लेने, सुबह नाश्ते के लिए कुछ सामान नहीं था तो वो लेने चली गई थी। और मैं नीचे से जी डोर अपने लॉक करी थी, क्योंकि आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना ये केसेस सुनने को मिल रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ पे एरिया में तो बहुत ये चीज़ चल रही है कि अगर किसी का डोर जो है ना वो ओपन रह जाए बाय मिस्टेक तो बस फिर कोई ना कोई हादसा हो ही जाता है। चोरोकारी तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और हम कोशिश करते हैं, और कोशिश नहीं बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं कि अपने जो गेट वगैरह है ना उसे लॉक करके रखा जाए। और यहाँ पर जी मैं किचन में आ गई थी, मैंने चाय वगैरह बनानी थी, नाश्ते का टाइम था तो नाश्ते की तैयारी करनी थी। और यहाँ पर जी चाय रख दी थी और कुछ जो बर्तन सिंक में पड़े थे बस उसको भी हाथ के हाथ मैंने पूरा वॉश कर दिया था और पूरी स्लैब को मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया था। क्योंकि अगर चूल्हे पे कुछ रखा हो ना पकने के लिए तो साथ साथ किचन के काफ़ी काम जो है ना वो मैं कवर कर लेती हूँ, तकरीबन छोटे छोटे जितने भी काम है वो मैं सारे ही देख लेती हूँ। और यहाँ पर जी अब लाइट का इतना ज़्यादा मसला रहता है कि हम तो रूम्स में सो ही नहीं पाते, और वो ऐसे कैसे ही मतलब रूम्स लॉक रहते हैं। तो बस हमने जो है ना ये मच्छरों से बचने के लिए जो है ना इसको आए थे मच्छरदानी हम लोगों ने ले ली थी ताकि बच्चे भी जो है ना वो मच्छरों से सेफ़ रह सकें। और ये जी नाश्ते का टाइम था तो बस अब नाश्ता हम लोग करेंगे। चाय वगैरह बन गई थी और यहाँ पर जी मेरी बेटी बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी क्योंकि उसको नाश्ते में थोड़ी सी लेट हो गई थी। और और यहाँ पर जो ये जो है ना वो हो रही थी, देखें अम्मी इसको चढ़ा रही थी कि नाश्ता ले लो, और उसको पता चल गया था कि हाथ में कुछ भी नहीं है, अभी तक नाश्ता पूरा रेडी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग चाय में उसको ना छोटे छोटे जो रोटी के ना छोटे छोटे निवाले बना के देते हैं ना फिर वो खाती है। तो वो देख रही थी कि चाय ऐसी की ऐसे पड़ी हुई है और अब तक काम नहीं हुआ। और यहाँ पर जब हमने बना लिया तो फिर ये आराम से खाने लग गई थी और ये माशाल्लाह से हर चीज़ खा लेती है। इसके लिए कोई ऐसा स्पेशल नहीं, कुछ मैं स्पेशल बना भी दूँ ना, जैसे सूजी की खीर बना दूँ, वैसे खीर बना दूँ, दलिया बना दूँ, पोरिज बना लूँ, कस्टर्ड, तो वो ही इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाती, हालाँकि बहुत छोटी है, लेकिन इसकी हमारे साथ माशाल्लाह से बराबर बैठ के नाश्ता करती है। और यहाँ मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी कि सुबह-सुबह का टाइम इतना सुकून होता है ना, गलियों में भी और अंदर-बाहर सब जगह पे सुकून होता है। और यहाँ पर जी नाश्ते के बाद मैं नीचे आ गई थी और यहाँ पर पूरी मैंने क्लीनिंग कर ली थी। और सारी क्लीनिंग मैंने कर दी थी, 2-4 दिन से क्लीनिंग हो भी नहीं रही थी क्योंकि मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, बच्चे नहीं आ रहे थे ना, बच्चों की ऑफ थी 4 दिन से, तो मैंने 2 दिन पहले की थी और नीचे कोई होता भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन था। बट आज मुझे फ़ील हो रहा था कि हल्की-हल्की डस्ट आ गई है, हर जगह पर महसूस हो रही थी, तो मैंने पूरी फ्लोर की भी क्लीनिंग की और अंदर से भी पूरी रूम की भी क्लीनिंग की और पूरा नीट एंड क्लीन मैंने कर दिया था। अब बस मैं जा रही थी किचन में क्योंकि लंच भी बनाना था, और लंच बनाने में यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि कॉपीज़ कुछ बच्चों की पड़ी हैं जो वो यहाँ पर भूल गए थे, तो मैंने यहाँ पर साइड पर ही रख दी थी। मैंने कहा जब आएंगे तो फिर ले लेंगे। और ये रात को थोड़ा सा दूध जो है ना वो ख़राब हो गया था क्योंकि गर्मी की वजह से, तो फिर मैंने यहाँ इसमें चीनी डाल के ना तो इस तरह सा कुछ मीठा मिठाई जैसा होता है, अच्छा लगता है खाने में, तो मैंने ये बना लिया था बच्चों के लिए। और बस यहाँ पर तोरियाँ लेकर आए थे, आजकल तोरियाँ इतनी अच्छी आई हुई हैं, फ्रेश फ्रेश, सारी सब्ज़ी तकरीबन अच्छी और फ्रेश है। और यहाँ पर जी तोरियाँ लेकर आए आ गए थे तो सब्ज़ी में आज तोरियाँ बननी थी।
मैंने बस इनको जो है ना पील कर लिया था और इनको मैंने वॉश कर दिया था अच्छे तरीके से। अब मैं इसको जो है ना पूरी जितनी भी तोरियाँ और सब्ज़ी है ना इसको छोटा-छोटा कट कर लूँगी। और यहाँ पर मुझे लग रहा है ऐसे जैसे मैंने सैलेड तैयार किया, बट ये सैलेड नहीं है, ये पूरी कंप्लीट सब्ज़ी है। मैं इसको बनाऊँगी अभी। तो मैंने हर चीज़ को नीट एंड क्लीन तरीके से कट करके ना इसको मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया था, ताकि जब बनाने लगे ना तो हर चीज़ रेडी अवेलेबल होती है ना, रेडी होती है कटी हुई सारी वेजिटेबल्स, तो बहुत ईज़ी हो जाता है। यहाँ पर जी मैंने तेल गरम कर लिया था और ये उसमें मैंने डाल दिए थे कुछ होल स्पाइस, और यहाँ पर उसके साथ ही होल स्पाइसेस के साथ ही मैंने जो है ना यहाँ पर डाले थे जी अपना प्याज। और मैं इसको ज़्यादा कोई गोल्डन ब्राउन या ब्राउन इस तरह कुछ नहीं करूँगी, हल्का सा ट्रांसलूसेंट होगा ना, जैसे ही अपना कलर चेंज करेगा तो मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पर जो है ना दरदरा सा कूटा हुआ था, तो बस वही डालेंगे और इसको अच्छी तरह यहाँ पर जो है ना मिक्स कर लेंगे। अब अदरक लहसुन के साथ थोड़ी सी प्याज को ना मैं ऐसे जैसे 5 मिनट्स तक जो है ना मैं इसको हल्की हल्की धीमी धीमी आंच पे पकने दूंगी। हल्का सा जो है ना लहसुन फ्राई टाइप हो जाएगा ना, तो फिर मैं उसके अंदर प्याज डालूंगी। बट मसाले को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये तोरी के साथ जब खुद पकता है ना तो फिर इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर पहले से ही भून लो फिर तोरी के साथ तो फिर वो थोड़ा सा ब्लैकिश ब्लैकिश सा हो जाता है, बट मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे हरा भरा सा सालन चाहिए था। तो मैंने हर चीज़ को बहुत मीडियम फ्लेम पे पकाया था। और यहाँ पर जी मैं सिर्फ डाल रही थी हल्दी और सॉल्ट। अभी मैंने मिर्ची वगैरह नहीं डाली, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए सालन निकालना था, तो फिर मैंने नहीं डाली। बट आपने इसी के साथ ही जो भी आपके मसाले हैं ना, आपने वो सारे मसाले आप इसी टाइम पर डाल देने, जैसे धनिया पाउडर, इसके अलावा ज़ीरा पाउडर, का लाल मिर्च पाउडर, जो भी दड़ा मिर्च जो भी है ना वो आपने डाल देना था इसी कंडीशन। फिर मैं डाल दूँगी यहाँ पर जी तोरी जो हमारी कटी हुई पड़ी थी वो मैं डाल दूँगी। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि मैं एंड में डालूँगी। ये हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने बना के रखा था, बट मैं ये एंड में डालूँगी जब बच्चों के लिए मैं पूरा सालन तैयार करके निकाल लूँगी ना, फिर मैं आखिर में डाल दूँगी। इससे फिर ये होगा एक सालन जो है ना वो बच्चे भी खा लेंगे और हम भी खा लेंगे। इस तरह से बच्चों के पेट में सब्ज़ी भी चली जाएगी, थोड़े से बेनिफिट उनको भी मिल जाएंगे, क्योंकि अलग से उनके लिए कुछ बनाओ तो वो नहीं खाते, जो हमने खाना है वही बच्चों ने खाना है। तो फिर मैंने साथ ही बस बना लिया था। और यहाँ पर जी मेरा सालन बिल्कुल रेडी हो गया था, और मैंने हरी मिर्च डाल दी थी और थोड़ा सा मैंने उसके साथ इसको पका लिया था। और यहाँ पर फिर मैंने डाल दिया जी इसके ऊपर हरा धनिया। यहाँ पर मेरा सालन बिल्कुल रेडी था, पक चुका था, बिल्कुल तैयार हो चुका था, और फिर भी मैंने इसको बिल्कुल धीमी आंच पे थोड़ी देर और रखा था। और यहाँ पर जो बच्चों के लिए मैंने प्लेन बॉयल राइस कर लिया था, और साथ में मैंने जो उनके लिए सालन निकाला था ना वो मैंने साथ रख लिया था। और यहाँ पर जी मैं ईशा को खिला रही थी, और अच्छा इसको बहुत लगा। और सब्जियां तो मेरी बेटी जो है ना वो शौक से खा लेती है, मेरे सब बच्चे माशाल्लाह तीनों बच्चे मेरे शौक से सब्जियां खा लेते हैं। और यहाँ पर जी देख रहे हैं प्लेट बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई थी। और यहाँ पर जी बस जब मैंने बच्चों को खाना मैंने खिला दिया, अब मैंने कहा भाई आप लोग थोड़ा सा अपना खेलें और मैं अपने जो बाकी काम है ना वो सारे डन कर लूँगी, जो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों की समर वेकेशन जो है ना वो ऑफ हो चुकी हैं तकरीबन। अब मंडे से उनके स्कूल स्टार्ट हैं, और मेरा भी कुछ काम रह गया था जो मुझे करना था बच्चों के प्रोजेक्ट्स के हवाले से, कुछ उनके जो है ना फाइनल टचेस देने थे पिक्चर्स को, हेडिंग्स को, और कुछ थोड़ा सा ब्रीफली लिखना भी था। तो मैंने बस वो इनकी चीज़ें निकाल ली थी, और मैंने कहा बस इसको जो है ना अब वाइंड अप करना ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स अब आ रहे थे और कह रहे थे कि जी बच्चों के आप प्रोजेक्ट्स दे दें। देखिए हेडिंग्स वगैरह मैंने कुछ नहीं डाली थी, जस्ट मैंने पिक्चर और प्रोजेक्ट्स सिर्फ तैयार किए थे। तो मैंने कहा आज बैठ के ना अपना ये वाला काम भी जो है मैंने डन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर अब मैं सोचूंगी कि संडे को करूँ या मंडे को करूँ, क्योंकि वैसे ही मंडे से स्कूल खुलने थे, बीच में अब संडे का सिर्फ दिन था, और संडे वाले दिन घर के भी बहुत और भी काम होते हैं, बाहर के भी काम होते हैं, तो फिर इतना वक्त नहीं दे पाऊँगी। तो सोचा आज ही बैठ के जो है ना ये सारा काम जो है ना डन कर लेती हूँ। बच्चों का फुल एंड फाइनल टचेस जो देने वाले हैं ना वो देकर इसको मैं वाइंड अप कर देती हूँ, ताकि पेरेंट्स आए ना उनको भी मैं हैंड ओवर कर दूँ। बार बार उनको जो कहना होता है ना कि फिर मैं आपको 1 घंटे में या 2 घंटे में देती हूँ, फिर वो भी ठीक नहीं होता, क्योंकि बस वो आ रहे थे। तो मैंने कहा अब मैंने उनको टाइम दे दिया हुआ था कि आप सैटरडे की जो है ना इवनिंग में आप आ जाएं, और अपने बच्चों का जितना भी सामान है ना वो आप आके ले जाएं, ताकि संडे का दिन उनके पास भी हो, वो अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से अपना पूरा बैग सेट कर लें, और अपनी चीज़ें जो है ना वो याद से पूरा बैग सेट करके बीच में रख लें। ऐसा ना हो कि चीज़ें मेरे पास रह जाएं और बच्चे जो है ना फिर परेशान होते रहें। तो बस मेरा काम यहाँ पर सारा डन हो गया था, और यहाँ पर मैं चीज़ें सारी समेट रही थी, ये मार्कर्स वगैरह, क्योंकि यहाँ पर नीचे छोड़ना समझो इनकी शामत। और मेरे बच्चों को फ़ौरन से कोई चीज़ नज़र आ जाए ना तो उन्होंने वो उससे पहले खेलना होता है, और फिर उसको डिस्ट्रॉय करके ना उसको डस्टबिन में फेंकना होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि नीचे ऐसी कोई चीज़ भी ना रखूँ जो ख़राब हो जाए। मेरी कोशिश होती है कि नीचे का एरिया पूरा क्लीन रहे, ताकि बच्चे खुद खेलते रहें, उनके हाथ में कोई ऐसी चीज़ ना लगे जो ख़राब हो जाए। बस सारा काम मेरा हो गया था, और अपने लिए मैंने 2 चपाती बना ली थी, सालन तो रेडी था, बस खाया। और अच्छा बहुत बना हुआ था सालन, बहुत मज़ा आया। कैसा लगा जी आपको मेरा ब्लॉग, आप मुझे प्लीज़ बताइएगा।